हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले आज आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए स्वास्थ्य, धन, धान्य और समृद्धि लेके आए। दोस्तों, यदि आपने मेरा इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल में आप इसे देख लीजिएगा। मैं कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो स्टार्टिंग है। अगर आप धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से समझ पाए तब हमारे आगे के वीडियो को कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज बात को शुरू करते हैं। क्या होते हैं जॉइंट पेन, क्यों होते हैं जॉइंट पेन, कैसे होते हैं जॉइंट पेन। आज जॉइंट पेन के बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आशा है मैं आपको बोर नहीं करूंगा, जानकारी ही प्रोवाइड करूंगा। तो आप प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जो शायद आपको इससे पहले कभी आपने किन वीडियो में नहीं देखी होगी। जॉइंट्स पेन को लेके दुनिया भर के वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड होंगे, लेकिन शायद कुछ जानकारियां ऐसी होंगी जो आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा क्या होते हैं जॉइंट्स पेन और क्यों होते हैं। तो सबसे पहले इनको जानने के लिए हम जान लेते हैं क्या होते हैं जॉइंट्स। देखिए, जॉइंट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पे आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो हिंज जॉइंट की पड़ती है। हिंज जॉइंट दोस्तों ऐसा होता है जैसे दरवाजे में होता है, बिल्कुल ऐसे खुलने वाला, जो एक साइड से खुलते हैं और उसके पीछे की साइड पे नहीं जा सकते। जैसे एल्बो जॉइंट जो हमारी एल्बो होती है, जैसे नी जॉइंट, सबसे ज्यादा दर्द यही फेस होते हैं। अगर मैं गूगल के आंकड़े की बात करूं तो पिछले 1 महीने के अंदर यूथ के अंदर का ही आंकड़ा है, लगभग 1/3 ऑफ द यूथ इन इंडिया जिन्होंने जॉइंट पेन की शिकायत करी है पिछले 1 महीने के अंदर। दोस्तों, कितना बड़ा आंकड़ा है आप खुद सोच सकते हैं। धीरे धीरे जब ये यूथ को ले रहा है, इसमें ओल्ड एज तो शामिल ही नहीं है। अगर उनको भी मैं शामिल करूं तो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो इस पेन से ग्रसित है या पेन से पीड़ित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था जॉइंट्स की। तो जॉइंट को हम मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं कि हड्डियों के बीच में जो जगह होती है वो जहां से वो मुड़ता है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ हड्डियों की बात करते हैं। आपको पता है कि इसमें 4 मुख्य चीजें होती हैं जिनसे मिलकर जॉइंट बनता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जॉइंट जो है 4 चीजों से मिलकर बनते हैं। जॉइंट के अलावा मसल्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जॉइंट बोन टू बोन जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन से मसल को जोड़ने वाले टेंडन्स। तो ये 4 चीजें हैं दोस्तों जिनसे मिलके ये जॉइंट्स बने होते हैं। यूं तो ये आपको ज्यादातर जो पेन महसूस होते हैं वो या तो किसी डिजीज की वजह से होते हैं, या तो अंडरलाइन कोई डिजीज चल रही हो, या फिर कोई इंजरी या स्प्रेन हुआ हो। हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कॉजेस इसके हो सकते हैं। देखिए, 4 तरह के प्रमुख कॉज होते हैं जिनकी वजह से ये पेन हमको मिलते हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट और जनरल कॉज है या कॉमन कॉज है इंजरी। दोस्तों, डायरेक्ट हिट ऑन इंजरी भी हो सकती है, ब्लंट इंजरी भी हो सकती है जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा हो, या दोस्तों स्प्रेन हो सकता है, स्प्रेन जिसे हम मोच कहते हैं, या खिंचाव हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, खिंचाव की वजह से भी हो सकता है, और उसके अंदर खिंचाव आ जाए जिसकी वजह से टेंडन या हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो जाए। वियर एंड टियर ज्यादातर हम यही बोलते हैं, ऐसी इंजरीज जिसमें वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट हो जाए। वियर एंड टियर का मतलब यही मैंने आपको बताया, ये 4 चीजों का जो सिंक्रोनस, मतलब जो एक बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस बिगड़ जाए। दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल होती स्टार्टिंग में बिल्कुल टफ है, चारों तरफ से बंधी हुई रहती है, कॉक होती है अंदर उसके। जब वो लगातार खेलते हैं उससे बैट्समैन, उस पर चोट पहुंचती है लगातार, तो वो टूटने लगती है, बिखरने लगती है, लास्ट के ओवर आते आते उसकी सिलाई भी खुल जाती है। ठीक उसी तरीके से जॉइंट्स के अंदर जो एक प्रॉपर पैकिंग की है भगवान ने, वो पैकिंग जब डिस्टर्ब होने लगती है दोस्तों, तो ये जॉइंट पेन हमें मिलते हैं। तो पहला हो गया इंजरी। सेकंड, हमारा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, किसी डिजीज की वजह से उसके अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे
साइनोवियल फ्लूइड कम हो या आपस में हड्डियों का रगड़ना हो जिससे कि कार्टिलेजेस जो उनके डिस्टर्ब हो। तो ये तीसरा कॉज होता है दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जिसमें हमारे ही जो खुद के सेल हैं वो खुद के सेल को खाने लगते हैं, स्पेशली जॉइंट पेन, जो जॉइंट के जो सेल्स हैं वो खुद को खाने लगते हैं। तो ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गाउट, जिसमें कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे फ्लूइड के बीच में, जो बीच में जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है उसमें इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से मूवमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। और पांचवा, खुद जिसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन या सूजन या इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तब उस टाइम पे ये पांचवी सिचुएशन बनती है जिसे बर्साइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये होते हैं। लेकिन अगर मैं इनके पीछे की कारण की तरफ जाऊं, यहां तक आपको सब जगह मिल जाएगा, सब लोग बता देंगे कि ये चीजें होती हैं। लेकिन मैं अगर इनके पीछे जाने की बात करूं तो 2 मुख्य तौर से मैं इनको 2 में डिवाइड कर सकता हूं, फिजिकल कॉज एंड मेंटल कॉज। जी हाँ दोस्तों, मेंटल कॉजेस की वजह से भी जॉइंट पेन होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि किस तरीके से होते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं फिजिकल कॉज की। तो आप समझ ही गए इंजरी में क्यों होगा। इंजरी आपकी लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, टेंडन की इंजरी हो सकती है, मस्कुलर इंजरी हो सकती है, या हमारी बोन की भी इंजरी हो सकती है। और इन चारों के अंदर कहीं पर भी सिंक्रोनिसिटी डिस्टर्ब होगी तो हमारा जॉइंट पेन बना रहेगा। दूसरी जो मुख्य चीज है फिजिकल कॉज के अंदर वो है डेफिशिएंसी दोस्तों, आपके अंदर अगर विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्पेशली अगर है, या कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो भी ये आपको तकलीफ बन सकती है। तीसरी दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ लॉस। जब हमारी जो मसल्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रही है, जो इसको जोड़े हुई हैं, जब इनकी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ लॉस होने लगे, जैसे कि हम बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी इतनी रहती, जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते होंगे कि यार पहले तो मैं 5 किलोमीटर चल लेता था, अब तो मुझसे 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाता। तो ये क्या है, उसकी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ लॉस हो गई मसल्स की, और वो इसीलिए है क्योंकि हमने डायरेक्टली या रेगुलरली उसको यूज नहीं किया। तो ये एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ये डिजीज पैदा होती है, ये सिचुएशन पैदा होती है, क्योंकि जब इसके अंदर स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी तो धीरे धीरे लूजनेस आ जाएगी मसल्स के अंदर, जिससे जो जुड़ा हुआ उसका एक टेंडन है वो लूज हो जाएगा, और टेंडन लास्ट में सपोर्ट करता है जॉइंट को। तो जब जॉइंट लूज होगा तो वो लटकने लगेगा, और ऊपर से जो ग्रेविटेशन पुल है उसको नीचे धकेलेगा, और दोनों जॉइंट के बीच में स्पेस कम होने लगेगा। तो दोस्तों ये एक मुख्य कारण होता है। इसके बाद अगर मैं चौथे मुख्य कारण की बात करूं तो उसमें वही, इसी को ही मैं आगे क्रम में बोल सकता हूं, लैक ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि आजकल की हम लोगों की लाइफस्टाइल है, हम लोग बहुत कम चलते फिरते हैं, तो ये भी एक कारण है उसके अंदर स्टेबिलिटी या उसका जो स्ट्रेंथ है वो खत्म होने का। पांचवा जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है किसी डिजीज के अंडरलाइन होने की वजह से, जैसे कोई वायरल कारण हो गया, या कोई ऑटोइम्यून, जैसे मैंने अभी बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वायरल में जैसे चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया फीवर हुआ, या कोई फीवर हुआ जिसके बाद हमें, जैसे डेंगू फीवर के अंदर भी बोन पेन बहुत होते हैं, जॉइंट पेन बहुत होते हैं। इस तरह की चीजें अक्सर आम करके, जैसे फीवर तो चला गया लेकिन पेन्स रह गए, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो ये फिजिकल कारण है दोस्तों। इसके बाद अब मैं बात करता हूं मेंटल कारण का। मेंटल कारण में क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो हमारे ब्रेन के अंदर चलती हैं लेकिन इफेक्ट करती हैं हमारे जॉइंट पे। तो पहला क्या है, जब हमें ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बने जहां हमको ये स्ट्रेस हो कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जॉइंट का काम आपकी 3 चीजों में होता है, स्टैंड करना, मूव करना और मुड़ना, बैठना, उठना, इस चीज के लिए। तो जब ये तीनों चीजें डिस्टर्ब होंगी हमारे साइकोलॉजिकल या इमोशनल लेवल पे, तब भी इसमें वियर एंड टियर आएगा। कारण यह है कि दोस्तों जब हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, हालांकि वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही उसको रोक रहा होता है, कॉन्शियस ब्रेन ही सबकॉन्शियस को रोक रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता, उसके बीच में कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी मैं उसको धीरे धीरे समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि स्ट्रेस रिलेटेड टू मूविंग दोस्तों, जैसे जॉब के अंदर मूव करना, ये आप ऊपर के क्रम में प्रमोट हो गए, प्रमोशन नहीं हो पाई, हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रही। हम या घर की गृहिणियां हैं,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रेजिंग नहीं मिल रही, लोग उनको सराहते नहीं हैं। ये भी एक प्रमुख कारण इसका बन सकता है। और ये दो चीजें हो गई जो इससे रिलेट हो गई, मूव नहीं कर पा रहे, हम जहां हैं वहीं हैं, उससे ऊपर हमारी वैल्यू नहीं हो पा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रेस रिलेटेड टू स्टैंडिंग, मैं स्टैंड नहीं कर पाया। जैसे कोई बात थी, कोई सोसाइटी में कोई बात हुई, मेरे अगेंस्ट बात हुई या किसी के अगेंस्ट बात हुई, मैं उसके साथ स्टैंड नहीं कर पाया, उस जगह पे खड़ा नहीं हो पाया, तो भी ये हमको इफेक्ट करेगा। या मेरी जॉब थी, मैं उस जॉब को पा नहीं सका, उस जगह पे स्टैंड नहीं कर पाया। या मैं अपनी क्लास में कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया, वो लगातार जवाब नहीं दे पा रहा है, तो टीचर उसको कुछ ताना मारती है, तो वो धीरे 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 एक तरीके से, तो ये जो छोटे छोटे ताने हैं, ये जिनके लिए हम स्टैंड नहीं कर पा रहे, जो इस तरह की चीजें हैं, ये हमारे दिमाग में जो एक स्ट्रेस क्रिएट करती है, वो स्ट्रेस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन उसको जबरदस्ती धीरे 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 चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि बॉडी हमारे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रही। ब्रेन इज द मास्टर ऑफ ऑल बॉडी, बट मास्टर के अकॉर्डिंग जब बॉडी काम ना करे तो उसको लगता है कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है। तो अब यहां कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, बोन के अंदर, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट तो नए बोन फॉर्मेशन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वो करते हैं कि उसकी शेप एंड साइज को बनाने के लिए पुराने सेल्स को तोड़ना शुरू करते हैं या नए सेल्स को कई बार तोड़ना शुरू करते हैं, ताकि वो शेप एंड साइज उसकी प्रॉपर मेंटेन बनी रहे। तो दोस्तों जब ये प्रोसेस चल रहे होते हैं स्ट्रेस वाले, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ जाते हैं, ब्लास्ट कम हो जाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट जब बढ़ने लगते हैं तो हमारे ना चाहते हुए भी कुछ बोन के अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाह रहा है कि जैसे आपकी कोई भी चीज है, आप किसी चीज को यूज करते हैं, जैसे अगर पेन ही काम नहीं कर रहा तो आप पूरी कोशिश करते हैं पेन काम करे, नहीं तो इसको हटा करके दूसरा लाओ। तो उनके अंदर भी यही है कि वो शायद वो जो बोन के सेल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, या वो टेंडन के अच्छे से काम नहीं कर रहा, लिगामेंट अच्छा से काम नहीं कर रहा, या मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वो बॉडी चाहती है कि उसको हटा के एक नया स्ट्रक्चर पैदा करे ताकि अच्छे से काम हो पाए। एक्चुअली वो फिजिकली ले रही है उसको, लेकिन है वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो अटक गया है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर वो सॉल्व हो जाए, अगर हमारे ब्रेन के अंदर उस चीज की अफर्मेशन मिल जाए, तो हम आगे चले जाएंगे, लिंगर ऑन नहीं करेंगे उसके साथ। थर्ड जो दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है नील डाउन। मैंने आपको बताया कि हम जब इसका जब इस्तेमाल करते हैं नी का, तो वो तीन ही तरीके से कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, या हम चल रहे हैं इससे, या हम बैठ रहे हैं। तो दोस्तों जब हम नील डाउन करते हैं, नील डाउन माने घुटने टेक देना, जब कोई ऐसी स्थिति आई जब हमें घुटना टेकना पड़ा, यानी कि हमारी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गई या ब्रेक हो गई, दोस्तों ऐसी स्टेज सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसी की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे अंदर ऑटोइम्यून डिजीजेस पैदा होने लगती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नो डाउट इसका एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे हेरिडिटी में पीछे से आ रहा होता है, लेकिन वो जीन भी तभी एक्टिवेट होगा बॉडी के अंदर जब तक कि सिचुएशन नहीं मिलेगी। सिचुएशन नहीं मिलेगी तो वो कभी एक्टिवेट नहीं होगा। आपके पास गाड़ी है, जब तक आप उसे चलाओगे नहीं तब तक वो अपने आप से नहीं चलेगी, लेकिन चलाने के लिए उसके अंदर की डालना है, उसके अंदर पेट्रोल होना चाहिए, आपको जाने के लिए गंतव्य कहीं होना चाहिए, तब आप उसको चलाते हो। तो दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है और जीन आपके पास में है तो नो डाउट वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह की चीजें क्रिएट करेगा। तो मेरा इस सब चीजों को बताने का मोटो सिर्फ इतना है कि आप अपनी बीमारी को समझें, आखिरकार हमारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, मेंटल प्रोसेस भी हैं जो डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं। यदि हम उनको कट शॉर्ट कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो शायद हम इन बोन पेन को काफी हद तक कम कर लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की। ट्रीटमेंट तो आप कहीं से भी कैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। लोग ज्यादातर इसके लिए पेन किलर्स यूज करते हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स देते हैं। जब पेन किलर काम नहीं करते तो लास्ट में स्टीरॉयड ही ऑप्शन बचता है, और जब स्टीरॉयड भी कुछ नहीं होता, उससे भी वो भी फेल करता है, तो फिर सर्जिकल प्रोसेस पे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अल्टरनेटिव पैथीज के अंदर भी लोग जाते हैं, जैसे आयुर्वेद, जैसे यूनानी या होम्योपैथ। होम्योपैथ में भी बहुत सारी मेडिसिन आप पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करूं एगेरिकस, अर्निका
ऑरममेट, राइटाकार्ब, बेंजोइक एसिड, कैलकेरिया फॉस कॉस्टिकम, चेलिडोनियम, लीडमपाल, लेकेसिस, ग्रेफाइटिस, कालीकार्ब, चाइना, स्टेप्सिगिरिया, सिम्फाइटम, रस्टॉक्स और वेरेट्रम एल्बम। ये कुछ मुख्य मेडिसिन हैं जो ज़्यादातर होम्योपैथ चलाते हैं। अच्छा, मैं इसमें कुछ क्लियर कर दूं, जैसे चोट वोट लगने पे अक्सर हम लोग आर्निका, सिम्फाइटम, रूटा इस तरह की दवाइयाँ, लीडमपाल वगैरह चलाएंगे जिनमें ग्रोथ डेफिशिएंसीज हो रही हैं, बोन ग्रोथ कम है, कैलकेरिया फॉस इस तरह की दवाइयाँ चलती हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग जो है रस्टॉक्स, ग्रेफाइटिस और अगेरिकस ये दवाइयाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो अक्सर हमें मिलती हैं बोन पेन के अंदर। साथ में अर्निका जेल बहुत लोग देते हैं। अच्छा, वो सब का भी बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम ज़्यादा दवाइयों पे फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि देखिए दवाइयाँ तो कहीं हद तक मैं समझता हूँ कि आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। उसका भी कारण है ना। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने आप से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किसी न किसी की सलाह लेनी ही पड़ती है, जो मास्टर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन एक पार्ट जो सभी मिस करते हैं वो है मैनेजमेंट पार्ट, क्योंकि ट्रीटमेंट हो सकता है मैनेजमेंट भी बताए डॉक्टर, लेकिन हम उसे रेगुलर कर नहीं पाते, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। दोस्तों, मेरा मोटो इस वीडियो के द्वारा ये भी बताना है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा ऐसे केसेस में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इसमें, तो मेडिटेट करें, योगा करें, जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो। योगा एंड एक्सरसाइज, स्पेशली वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस जरूरी हैं जिससे कि हम खोई हुई स्ट्रेंथ को वापस पा सकें। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप इसका अगर वियर एंड टियर कुछ हुआ है तो इसको संभाल इसकी बहुत जरूरी है। जैसे कि इसके अंदर आप कोई अच्छा रैप बांधें, जिस तरीके से नी कैप वगैरह बांध के रखते हैं, उसको अच्छे से रैप करके रखें ताकि वो जॉइंट जो है बंधा रहे, वो बिखरे ना। और चौथी चीज जो है, प्रॉपर डाइट लें, जो इससे इंपॉर्टेंट जिससे आपको प्रॉपर कैल्शियम मिले, विटामिन डी मिले, ऐसी चीजें लें। फिफ्थ चीज इसके अंदर आती है, वो है प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट इसीलिए जरूरी है ताकि आप जॉइंट के अंदर, क्योंकि सबसे मूवेबल पार्ट है, कहीं भी चलेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे, हर जगह यूज हो रहा है। तो अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे और इसको रेस्ट का टाइम नहीं देंगे तो ये अपनी रिकवरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जब भी रिकवरी फेज में जाना होता है थोड़ा रेस्ट देना ही पड़ता है। तो इसमें अगली चीज जो है वो है, आप जब भी अगर आप स्वेलिंग देखते हैं तो थोड़ा सा पार्ट को रेस करें अपने हार्ट के लेवल से। जैसे आप लेटते हैं तो तकिया लगा के उस पार्ट को ऊपर कर लें ताकि ये स्वेलिंग भी धीरे धीरे करके खत्म हो, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल की वजह से जब आप खड़े रहते हैं तो ये ज्यादातर नीचे की तरफ जाती है। लास्ट पार्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए आप इसके अंदर अगर बोन और आपके लीगामेंट की वजह से हो रहा है तो उसकी सिकाई करने के लिए आप आइस पैक का यूज करें। इसमें गर्म चीजों से सिकाई कोई फायदा नहीं करने वाली, और इस आइस पैक को आप 10 से 15 मिनट रखें। जितनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं उतनी बार करिए ताकि ये बोन्स में और लिगामेंट्स में कसावट आए। उसके उल्ट यदि आपको मसल्स और टेंडन के लिए चाहिए तो उसमें हॉट फॉर्मेंटेशन या हॉट आपको बैग रखना पड़ेगा ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आए, उनके अंदर थोड़ी सी जो कॉन्ट्रैक्शन आई है वो खुले। देखिए, दोनों उल्टा काम करती हैं, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में अच्छा करेगी, ये एक्सपेंशन में अच्छा करेंगी मसल्स और इनके टेंडन्स। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम याद रख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सम अप करूंगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैंने बताए हैं वीडियो में सुन लीजिए दोबारा जा करके अगर छूट गए। दूसरी चीज प्रॉपर मैनेजमेंट। तीसरी चीज इसका ध्यान जो मैंने बताया, ये सारी चीजें और प्रॉपर डाइट, रेस्ट, ये 4-5 चीजें आप करेंगे तो बहुत अच्छे से जॉइंट पेन से छुटकारा पा सकते हैं, और कई बार तो आप किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और घर पे ही इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया इस बार, क्योंकि जानकारी इतनी थी, देनी मुझे थी सारी की सारी। तो और किन किन बीमारियों के लिए आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। इन वीडियोस को, इन जानकारियों को दूसरों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तब तक बने रहिए मेरे साथ
और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके शेयर करने से कभी ना कभी कुछ तो चेंज आएगा। बाय बाय।